हेलो गाइस, ये इस कहानी का सेकेंड पार्ट है। आपने अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई होप कि आप वो देख लेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते। वीडियो की शुरुआत में हमें नूनपीट को दिखाते जो कि टेठाई की आंट है और टेठाई ग्रुप कंपनी की सीईओ भी है। वो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर से बात कर रही होती है कि आप कुछ तो उपाय बताइए कि टियाट को छोड़ा जाए। देखो गाइज, अगर मैं टियाट और टेठाई बोलती हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो दोनों भी नाम टियाट के ही हैं। तो उसके बाद उसका मैनेजर वहाँ आकर उन्हें बताता है कि टियाट को होश आ गया है, तो वो उन्हें मिलने के लिए जाने के लिए गाड़ी निकालने के लिए कहती है। तो इसके बाद उसे फ़ोटो को देखकर वो पिछले पास्ट की बातें याद करने लगती है कि उसने टियाट के पापा को प्रॉमिस किया होता है कि मैं उनके बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं क्रीमा और उसके पर्सनल मैनेजर को, जो कि कंपनी के पिछले गेट के बाहर नूनपीट का इंतज़ार करते हुए गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। तभी पर्सनल मैनेजर क्रीमा से बोलती है कि हम पिछले गेट पर क्यों खड़े हैं। तो क्रीमा कहती है कि फ्रंट गेट पर इतने सारे मीडिया होने के कारण नूनपीट 100% पिछले गेट से जाएगी, इसीलिए हम पिछले गेट पर खड़े हैं। तो ये बात सुनकर उसकी मैनेजर कहती है, यार तू तो बहुत बड़ी होशियार है, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड भी होती है। तभी वहाँ नूनपीट की गाड़ी आती है और उस क्रीमा का लगाया हुआ गैस बिल्कुल सही जाता है और वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके नूनपीट के गाड़ी के पीछे 2 हमलावर फिर से आ जाते हैं और उस पर गोली चलाने वाले होते हैं। ये देखकर क्रीमा जोर से हॉर्न बजाने लगती है ताकि नूनपीट के ड्राइवर को पता चले, और नूनपीट का ड्राइवर को पता भी चल जाता है और वो गाड़ी को तेज़ी से भगाने लगता है। पर वो हमलावर बहुत ही फायरिंग करने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर को भी वो मार देते हैं। क्रीमा भी उनके पीछे अपनी गाड़ी को दौड़ा दौड़ा के ले जा रही होती है और फिर वो अपने मैनेजर को लाइव शो शुरू करने के लिए कहती है, क्योंकि हम अभी यहाँ से ही न्यूज़ को कवर करेंगे और ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसीलिए वो वहाँ से ही न्यूज़ कवर करने के लिए शुरू कर देती है। वो हमलावर बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से नूनपीट के गाड़ी पर फायरिंग कर रहे होते हैं और उसका ड्राइवर वैसे तैसे उसको बचाकर ले जा रहा होता है और उनके पीछे क्रीमा भी अपनी गाड़ी लेकर भाग रही होती है। लेकिन एक पॉइंट पे क्रीमा का एक्सीडेंट होने के कारण वो उन लोगों को मिस कर देते हैं और वो सिर्फ हमलावर और नूनपीट की गाड़ी ही आगे चली जाती है। लेकिन इतने समय में ही क्रीमा ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया होता है, तो पुलिस की गाड़ी भी वहाँ आ जाती है और वो भी नूनपीट के गाड़ी के पीछे पड़े हमलावरों का पीछा करने लग जाते हैं। उस नूनपीट का ड्राइवर एक को सुनसान जगह पर ले जाकर नूनपीट को कहता है कि आप यहाँ से आगे जाइए, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और नूनपीट पैदल वहाँ से भागने लग जाती है और उसका ड्राइवर और जो सेक्रेटरी होता है वो उन लोगों को संभालने लगता है। लेकिन वो 2 लोगों में से एक आदमी नूनपीट के पीछे जाता है और एक उस ड्राइवर सेक्रेटरी को संभालने लग जाता है। फिर हम नूनपीट को देखते हैं जो कि भागते भागते एक ग्राउंड के बीच में आ चुकी होती है और वहीं पर वो उसके पीछे पड़ा हमलावर भी वहाँ आता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस में से जो मेन इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर पाकिन उस हमलावर को शूट कर देते हैं, जिससे कि नूनपीट बच जाती है और वो उनकी तरफ देख ही रही होती है कि तभी दूसरा हमलावर नूनपीट को पीछे से गोली मार देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। मिस्टर पाकिन वह फिर उस हमलावर के पीछे चले जाते हैं और अपने असिस्टेंट को और नूनपीट के सेक्रेटरी को उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। फिर मिस्टर पाकिन उस हमलावर के पीछे भागे भागे जाते हैं और उसको पकड़ ही लेते हैं। वो उनको पकड़ते समय भी वो उनसे बहुत ही ज़ोरों से फाइट करता है, क्योंकि वो हमलावर भी बहुत ही चालाक होता है, तो उससे उन्हें पकड़ने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो आखिरकार वो उन्हें पकड़ ही लेते हैं। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में नूनपीट की हालत हमें दिखाई जाती है। वहाँ पर एक नर्स नए कैरेक्टर है, उससे हम मिलते हैं जिसका नाम है योलथी। और फिर हम क्रीमा को देखते हैं जो कि रिपोर्टिंग कर रही होती
होती है और वो न्यूज़ में बताती है कि कैसे टाइटैनिक ग्रुप के कंपनी के इकलौते वारिस जिसने अपने आंटी को मारने की कोशिश की, और उसके साथ ही वो लाइव वीडियो भी दिखाती है कि कैसे उसने हमलावर भेजकर अपनी ही खुद की आंटी को मारने की कोशिश की। और यही न्यूज़ योलथिल हॉस्पिटल में सुन रही होती है, जहाँ वो एक पेशेंट का मेकअप कर रही होती है। और वहीं पर कुछ लोग ये न्यूज़ सुनकर टाई को बुरा कह रहे होते हैं, तो योलथिल उन्हें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नेफेट ने भी वो न्यूज़ देखी हुई होती है, और वो न्यूज़ देखकर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे वो एक अनाथ बच्चा था और उसे न्यूनपीट ने अडॉप्ट करके अपने घर लेकर आई थी। और ये सब देखकर वो जल्दी से ही न्यूनपीट को देखने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है, और हॉस्पिटल में जैसे ही उसे योलथिल दिखती है तो उसे पहचान जाती है और कहती है कि आप न्यूनपीट को देखने के लिए आए हैं ना। तो उसे वो ऑड नंबर बता देती है और उस जाने के लिए कहती है, और नेफाट भी वहाँ से चला जाता है देखने के लिए। और वो आंटी की हालत देखकर उसे फिर से अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसकी आंटी ने उसे अडॉप्ट करके लेकर बिल्कुल टाइटैनिक की तरह ही अपने बच्चे की तरह संभाला हुआ था, और बिल्कुल दोनों को एक समान ही वो ट्रीट करती थी। उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक अनाथ बच्चा है और उसे अडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सीधा हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पुम का असिस्टेंट उसके लिए एक मेमोरी कार्ड लेके आया होता है, जो कि टियाट के घर के सीसीटीवी का होता है, जिससे टियाट ने ही पुम को बताया होता है कि उस सीसीटीवी में तुम्हें सारे सबूत मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उस सीसीटीवी में तो कुछ अलग ही सबूत होते हैं। वहाँ दिखाया दिया होता है कि टियाट एक उस चुराए हुए डिस्क की बैग लेकर घर पे आया हुआ है, और उसके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन टियाट ने उन्हें गोली मारकर दोनों को मार दिया और फिर खुद ही बेहोश हो गया। और ये देखकर पुम भी हैरान हो जाता है, और तभी उसका सीनियर इंस्पेक्टर पाकिन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, तुम्हारा दोस्त मासूम नहीं है। तो पुम उस पर उसे कुछ नहीं कहता। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया दिया जाता है। वहाँ पर 2 गुंडे डॉक्टर को बेहोश कर उनका रूप लिए हुए टियाट के कमरे में आते हैं, और वो टियाट को मारने के लिए आए हुए होते हैं। और उनके आंखों में देखकर टियाट को पता भी चल जाता है कि वो उसे कैसे मारने वाले हैं। एक वो इंजेक्शन देने वाले होते हैं, और फिर वह उससे भी बच गए तो उस दूसरे के पास गन होती है, वो उससे मारने वाला होता है। तो ये देखकर टियाट खुद ही उन लोगों को मार देता है। फिर हम वहाँ पर पुलिस को देखते हैं, जो कि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी पाकिन टियाट को बहुत ही बड़ा मुजरिम कहते हैं, उसे खूनी दरिंदा कहते हैं। तो पुम को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उन्हें लेकर जाता है और कहता है कि मुझे तो आपसे कुछ बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि क्रीमा को, जो कि स्टूडियो में होती है और टियाट की ही न्यूज़ पढ़ रही होती है, वो बहुत ही ध्यान से उसकी न्यूज़ पढ़ रही होती है। फिर हम अगले दिन उसके स्टूडियो में उसे देखते हैं, जो कि बहुत ही गहरे सोच में डूबी हुई होती है। वो बस उसी न्यूज़ के बारे में सोच रही होती है। उसके फ़ोन पर उसके पापा के 26 मिस कॉल भी आए होते हैं, लेकिन उसे सुनाई नहीं देते। तो उसके असिस्टेंट, वो जो पर्सनल मैनेजर होती है, उसे उठाकर उसके पापा का फ़ोन उठाती है, और तो वो कहते हैं कि उन्हें क्रीमा से बात करनी है। तो क्रीमा को पूछते हैं, तो क्रीमा कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ऐसा कह दो। वो बिल्कुल ऐसा ही कह देती है। और जब वो पापा की बात सुनती है तो उसे याद आता है कि वो जब कल घर से आ रही होती है तो उसके पापा आज की न्यूज़ के बारे में सुन रहे होते हैं, तो उसे कुछ शक होने लगता है। और फिर वो टीवी पर भी देखती है कि उसके पापा की ही न्यूज़ चल रही है। और तब उन्हें एक रिपोर्टर पूछता है कि टाइटैनिक ग्रुप कंपनी जब बर्बाद होगी तो सबसे ज़्यादा आपका ही फायदा होगा, इस पर आपका क्या कहना है। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि शायद तुम ज़्यादा ही फिल्में देखते हो क्या। और ये बात सुनकर ना क्रीमा के भी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे भी अपने पापा पर शक होने लगता है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जब पाकिम टियाट को बहुत कुछ सुना रहा होता है, तो तब पुम उसे बाहर लेकर जाता है। और उन्हें बाहर लेकर आते हुए देखकर जो छुपकर नेफेट बैठा हुआ होता है कि उसे टियाट से मिलना है, तो वो देखता है कि वहाँ पर तो पुलिस है, और वो पुलिस के जाने का इंतज़ार कर रहा होता है। और यहाँ पर पाकिम और पुम के बीच में भी झगड़ा होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पाकिम बहुत ही चालाक होता है। वो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को बैठा
बैठाता है। तो इस पर नाफिद भी वहाँ के एक नर्स को कहता है कि जाकर उस पुलिस इंस्पेक्टर से कहना है कि बाहर कुछ गुंडे आए हुए हैं। तो नर्स भी वैसा ही करती है और वो ऑफिसर वहाँ से जाता है। तब नाफिद टियाट को मिलने के लिए अंदर आता है और अंदर आकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब नहीं किया है। और टियाट भी कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, जल्दी से जल्दी इसका इंतज़ाम करना। तो नाफिद हाँ करता है और वह सीधा वहाँ से एक डिटेक्टिव के पास जाता है, जो डिटेक्टिव उनके ही कंपनी का होता है। तो डिटेक्टिव को सारी बात बताता है और डिटेक्टिव भी वो उसे 2 लोगों के असिस्टेंट की बात बताता है। उनमें से एक होती है योलथिल, और योलथिल की फ़ोटो देखकर ही उसे याद आता है कि ये तो नर्स है। तो वो कहता है कि ये हमारी मदद क्यों करेगी। डिटेक्टिव उसे उसकी पिछली पास्ट की बारे में बताने लगता है कि जब उसके गांव में के एक साहूकार ने उसके पूरे फैमिली को मार दिया था, तब उसने उस साहूकार को उसके शादी में जाकर मारा था। और जब जेल से वो छूटी थी तो कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। तभी टियाट ग्रुप फाउंडेशन ने और टियाट ने मिलकर उसे वो जॉब दिलाई है, इसलिए वो हमारी मदद करेगी। और फिर दूसरे एक असिस्टेंट के बारे में बताता है, जो कि एक हैकर होता है और वो भी बहुत ही बड़ा हैकर होता है और उसकी भी मदद टियाट ने की होती है, तो इसलिए वो भी उसका काम करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब मिलकर एक डॉक्टर की, जो कि एक न्यूरोसर्जन होती है, उसकी आईडी बनाते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं और डॉक्टर को और योलथिल को पाकिम को बताते हुए देखते हैं कि टियाट का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। पाकिम हाँ कर देता है, लेकिन अपने ऑफिसरों को बहुत ही सख्ती से टियाट को नज़र रखने के लिए कहता है। बहुत ही सिक्योरिटी के साथ अपने प्लान बनाता है कि कैसे वो पूरी सिक्योरिटी में अपने साथ टियाट को ऑपरेशन के हॉस्पिटल में लेके जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा। और फिर हम इधर डिटेक्टिव की टीम को, जिसमें नाफिद, योलथिल और जो हैकर होता है जिसका नाम सैक होता है, वो सब भी मिलकर प्लान कर रहे होते हैं। वहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है टियाट को बाहर निकालने का, इसके बाद वो जेल में जाएगा, फिर हम वहाँ से उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सब सुनकर भी वो ठीक है कहते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन टियाट को हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लिया जा रहा होता है। तभी पाकिम वहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ आता है और टाइट सिक्योरिटी के अंडर ही उसे दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ले जाता है। फिर हम उसे उस हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका ऑपरेशन किया जा रहा होता है। वहाँ पर भी सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है और वो उस ऑपरेशन थिएटर को ही खुद से चेक करता है कि कहीं वहाँ से भागने का कोई रास्ता है या नहीं, और लेकिन वहाँ से कोई रास्ता नहीं होता है। और फिर उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। फिर टियाट को अंदर लिया जा रहा होता है, तो फिर वह भी बहुत ही सिक्योरिटी के साथ ही अंदर लिया जा रहा होता है। और फिर हमें ऑपरेशन शुरू होने का सीन दिखाया देता है। बाहर पाकिम इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ऑपरेशन होगा, और जब ऑपरेशन होता है तो बस उस ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर ही बाहर आते हैं और उन्हें पाकिम से कहते हैं कि आपसे मुझे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ बाहर आ सकते हैं। तो पाकिम उनके साथ बाहर चला जाता है और डॉक्टर पाकिम को एक मेमोरी कार्ड देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे ये मेमोरी कार्ड टियाट ने आपको देने के लिए कहा है, शायद आपके कुछ काम आएगा। और पाकिम भी उन्हें कुछ नहीं कहता, बस वो मेमोरी कार्ड लेता है और वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। अब उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। वो मेमोरी कार्ड लेकर अंदर चला जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि ऑपरेशन थिएटर से कोई बाहर तो नहीं आया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि जब से आप गए हो ना ही कि ऑपरेशन थिएटर में कोई हलचल दिख रही है और ना ही कोई बाहर आया है और ना ही कोई अंदर गया है। तो ये सुनकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो अंदर जाकर देखता है तो ऑपरेशन थिएटर में कोई भी नहीं होता। तो कहता है जो वो नर्स थी वो कहाँ गई। तो कहता है वो नर्स तो पहले ही वहाँ से चली गई है डॉक्टर के पीछे पीछे ही। तो ये सुनकर वो बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं और सभी हॉस्पिटल में अलर्ट का इशारा दे देता है। लेकिन तभी उसके याद में आता है कि पाकिम डॉक्टर ने उन्हें एक मेमोरी कार्ड दिया है, जिसमें कि जब वो मेमोरी कार्ड अपने फ़ोन को लगाता है और देखता है तो उसमें टियाट का वीडियो होता है और वो उस वीडियो में कह रहा होता है कि आपको मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि आपको मैंने क्या दिया है। और हम देख पाते हैं कि जो डॉक्टर होता है वही
टियाट होता है, जो योलथिल ने उसे मेकअप करा के डॉक्टर बनाया हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे क्या होता है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। टेक केयर, बाय।